फरमाज भाई साहब, दूसरी तरफ हैंडओवर बुरा नहीं है, हैंडओवर डिसेंट सा है। फ्राइडे का वो छोटा सा सेशन भी अच्छा ही कर गया, कुछ खास हमारे लिए नहीं, उस पर तो कुछ आप इसे रीड थ्रू ना ही करें क्योंकि वॉल्यूम्स दोनों ही सेशंस में बहुत कम थे। बुधवार इमेज देख रहा था, वो बड़ी सी रोड पे इधर गाड़ियां उधर गाड़ियां, सब ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, सब शॉपिंग करने जा घूमने निकल गए थे, सब शॉपिंग करने जा रहे थे क्योंकि रिटेल सेल्स के आंकड़े अच्छे ही निकल कर आए हैं, पिछले साल के मुकाबले तो ज़्यादा ही है। और इन स्टोर सेल्स पिछले साल के मुकाबले बढ़कर आई है, जबकि ऑनलाइन सेल्स में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है। तो बाजार को हम ज़्यादा फ्राइडे के सेशन को तवज्जो ना दें क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम थे, पार्टिसिपेशन कम था, फिर भी बढ़त के साथ ही बंद हुए। और ये बावजूद इसके कि प्री मार्केट ट्रेडिंग में काफ़ी तकनीकी खराबियां आई थी, सीएमई में कूलिंग सिस्टम में डेटा सेंटर में परेशानियां हुई थी, इस वजह से प्री मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो पाई थी ज़्यादा। पर वो कमोडिटी एक्सचेंज सबसे बड़ी नहीं, उनका जो फ्यूचर्स एक्सचेंज है और उसमें भी कमोडिटी एक्सचेंज में भी कोई दिक्कत आई थी। हाँ, और वहाँ पर क्योंकि उनके डेटा सेंटर में थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो गई थी, जिस वजह से सारे बाजार में यूएस के थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, मगर वो बाजार खुलने से पहले सब सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन ओवर द वीकेंड एक जियोपॉलिटिकल टेंशन यूएस और वेनेजुएला के बीच बढ़ता जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्रूथ सोशल में ये लिख दिया कि वेनेजुएला के ऊपर की जो एयर स्पेस है उसे अब वो बंद कर रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब इस तरह की अनाउंसमेंट की जाती है, या तो वो किसी हवाई हमले की आशंका चेतावनी होती है या तो ज़मीनी हमले की चेतावनी होती है। और जब व्हाइट हाउस से पूछा गया तो उन्होंने अब तक इस बारे में कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन वापस लौटने से पहले रिपोर्टर्स को ये कहा कि आप इसे ज़्यादा तवज्जो ना दें, ये वेनेजुएला जो है हमारा कोई मित्र तो है नहीं, और मडुरो जो उनके राष्ट्रपति है उनके साथ मेरी बातचीत भी हुई थी, मगर ना वो अच्छी हुई ना वो ख़राब हुई। इस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। इसराइल में एक मामला ये चल रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू पर अदालत में 3 मुकदमे चल रहे हैं, एक तो रिश्वतखोरी के, एक फ्रॉड के और एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। एक क्विड प्रो क्वो जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने दूसरों को फेवर करने के लिए रिश्वत ली या दूसरों को फेवर करने के लिए जो है एक तो मीडिया चैनल के हेड से रिश्वत ली अपना पॉजिटिव कवरेज करवाने के लिए, उस वजह से उन पर ये मुकदमे चल रहे हैं। और उनके द्वारा कल क्षमादान की याचिका उनकी और उनकी टीम ने दायर की है। और इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जब वो इजराइल के दौरे पर गए थे वो शांति वार्ता के लिए, तब उन्होंने कह भी दिया था कि इजराइल के राष्ट्रपति को जो है नेतन्याहू को क्षमा कर देनी चाहिए, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो युद्ध के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं, मुश्किल समय में इजराइल को जो है उन्होंने संभाला है, और तो उनका ध्यान ऐसी सारी चीज़ों में भटकाना ठीक नहीं है। चीन की इकोनॉमिक एक्टिविटी और ख़राब आई है। 8 महीनों से लगातार फैक्ट्री एक्टिविटी जो है अब कॉन्ट्रैक्शन में चल रही है। रिटेल सेल्स 5 महीने लगातार जो है स्लो डाउन में चल रही है। और एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये तिमाही जो है अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही जो है वो Q4 2022 के बाद की सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ वाली तिमाही होगी। तो चीन में ये चिंता चल रही है। दिसंबर का महीना आमतौर पर तो बाजार के लिए अच्छा होता है। पिछले 25 सालों में नैस्डैक और S&P 500 ने 17 बार पॉजिटिव रिटर्न्स दिए और डाउ ने 16 बार, तो आमतौर पर तो पॉजिटिव। कमोडिटीज़ की बाजार पर नज़र रखिएगा क्योंकि सिल्वर रिकॉर्ड हाई पर है, कॉपर रिकॉर्ड हाई पर है, तो इन सारे बाजारों में तेज़ी चल रही है। और पूरा जो है इस बार काफ़ी सारा डेटा भी आएगा। जेरोम पावेल की बात आपने की, ऑटो सेल्स आएंगे, PMI आएंगे, जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, ADP का डेटा आएगा और शुक्रवार को PCE का डेटा आएगा। तो एक डेटा हैवी वीक हमारे लिए भी है और उनके लिए भी है। और इस वीक के डेटा के बाद उसके बेस पे अगले हफ्ते फेड आ रहा होगा आउटकम।